जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन मैं आप लोगों को कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस बुक में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं ना, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ना ज़्यादा टफ लेवल का है और ना ही इजी है। और देखिए, अगर आप लोगों में से कोई बिहार मध्य निश्चय सिपाही का, बिहार पुलिस का या बिहार फायरमैन का पहले एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। और देखिए, आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। तो जो ही बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कपिल मुनि जो है ये प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 1/81, यानी कि डी ऑप्शन में दिया गया है 1/81। और ये भी पूछा जाता है कि छोटी जी का मान कितना होता है पृथ्वी पर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। छोटी जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है और छोटी जी का मान चंद्रमा पर कितना होता है। इस दोनों प्रश्नों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान जो है ये कितना होता है, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रश्न को भी आप याद रख लीजिए। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नेशनल पार्क से पूछे जाते हैं, कंफर्म है। तो इसको याद कर लीजिए, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है एक प्रश्न जरूर आएंगे। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है। एकदम टॉप लेवल के प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मनु है। याद रखिए, मनु जो है ये प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम तक आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, अमरकंटक की पहाड़ी से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त का स्रावन किसके द्वारा होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पित्त का स्रावन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, पित्त का स्रावन जो है ये यकृत द्वारा होता है। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है।
चलिए आंसर करते जाएंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे, इसको ध्यान रखिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए आपको सिर्फ कान्हा भी मिल सकता है और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो दोनों एक ही जगह है। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कान्हा किसली या कान्हा ये मध्य प्रदेश में है। और देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सोयाबीन का। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो देखिए ये है एड्रिनल ग्रंथि, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो देखिए ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। नाम याद रखना है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इस बुक के कुछ क्वेश्चंस है जो आज मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर इस बुक से भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स इस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ साथ रुक्मणी पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने वाला हूं। और देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन का 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स इस क्लास के बाद आज से डेली रात 8 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग क्रैश कोर्स के क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय बचा नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो स्थित है गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि एक सींग वाले गेंडा, याद रखना है, एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो असम में है। कौन सा है? असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? चलिए आंसर करेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का निर्माण कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ध्यान रखना है। और कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? सोच समझकर आंसर करना है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो देखिए इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस रेखा पर दिन और रात बराबर होता है? तो ये विषुवत रेखा पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है तमिलनाडु में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किससे होता है?
चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? देखिए, एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। तो सत्य फल का निर्माण जो है ये अंडाशय में होता है, और असत्य फल के बारे में यहाँ देखिए। चलिए आंसर बताएंगे, असत्य फल का निर्माण किस में होता है? तो देखिए, असत्य फल का निर्माण जो है ये होता है अंडाशय, जायंग, पुंकेसर, इन सभी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सत्य फल अंडाशय और असत्य फल इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये कौन था? वाजिद अली शाह जो है ये अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए ये है कौन सी? यकृत ग्रंथि। मैंने बताया था कि यकृत ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये गले में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन घाटी कहाँ है? चलिए आंसर बताएंगे, मौन घाटी कहाँ है? तो देखिए मौन घाटी जो है ये केरल में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल की साक्षरता प्रतिशत सभी राज्यों से अधिक है। लगभग यहाँ 94% के आसपास साक्षरता है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अपना बिहार है। यहाँ पर कितना है? तो 61.8% कुछ ऐसे है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है यह किसका नारा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए आराम हराम है ये जो नारा है किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताया था अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी किस नदी में जाकर गिरती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सोन नदी जो है ये गंगा नदी में जाकर गिरती है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के माँ का नाम क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को मैंने कराया था कि शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए इस प्रश्न को भी मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति के पद पर मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था?
तो देखिए ये आया था महमूद गजनी के साथ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पंडवानी जो है ये किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो ये है किसका? छत्तीसगढ़ का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है। सत्रिया पूछा जाता है, तो सत्रिया जो नृत्य है ये असम का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ये थे स्वामी विठलनाथ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है राजस्थान में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये गुजरात में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? चलिए तो देखिए नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य जो है ये उड़ीसा में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिए। तो देखिए भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है ये कौन है? तो मनुस्मृति है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मनुस्मृति जो है ये भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? और देखिए ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो देखिए इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा, शेषनाग झील से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चलिए तो देखिए मानस वन्य जीव हो गया और काजीरंगा नेशनल पार्क ये सभी जो है असम में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान का जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है हिस्टोलॉजी, यानी कि हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए इस प्रश्न को भी मैंने कराया था पहले। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको डायलिसिस बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? चलिए आंसर करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो देखिए ये किस देश का था? तो फ्रांस का था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामा के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। यामा के लेखक कौन है? तो देखिए यामा जो है यह एक कविता संग्रह है और इसके लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो स्थित है बागपत में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए मैं 47 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रश्न है टाइपिंग एरर है। 48 नंबर में है, काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। काकरापार
सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है ताप्ती नदी पर है और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? देखिए इस प्रश्न को मैंने बहुत बार करा चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इनको सरदार की पदवी किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इस बुक से मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1 आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें।